जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान की, दीपदान की, तुलसी पूजा की, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की अनेकों महिमा कही जाती है। कार्तिक में किया गया कोई भी काम अनंत गुना फलों की प्राप्ति कराता है और कार्तिक के अंतिम 5 दिन आने वाले हैं, जिसको भीष्म पंचक या पंचवीखु के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने कुछ भी नहीं किया या जिनके नियम कार्तिक के महीने के बीच में छूट गए हैं, वो इन 5 दिनों में ऐसे क्या काम करें जिससे उन्हें अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो। इन 5 दिनों को चमत्कारी दिन भी कहा जाता है। जितने फल कार्तिक के पूरे महीने में नियम को पालने में मिलते हैं, इन 5 दिनों के महाव्रत के नियम पालन करने से मिलते हैं। इसीलिए इन 5 दिनों का विशेष महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ, जहां आज हम लोग जानेंगे भीष्म पंचक कब से शुरू हो रहा है और यह व्रत कब से कब तक रहेगा और इसके साथ 5 दिनों में हमें क्या क्या कार्य करने हैं जिससे हम बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकें। और इसके साथ मैं आपको एक चमत्कारी दिया भी बताऊंगी जो इन 5 दिनों में आपको रोज जलाना है, जिसके एक दिए जलाने से आपको 1000 दिए के बराबर का फल मिलता है और उसे आप पूरे 5 दिन जलाएंगे तो सोचिए आपको कितने अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, जिसको आपको जरूर से जरूर जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। तो पहले मैं आपको बता दूं, कार्तिक के जो चमत्कारी 5 दिन हैं वे एकादशी से लेके पूर्णिमा तक माने जाते हैं। इस बार जो एकादशी है वो 12 तारीख को है और पूर्णमासी 15 तारीख को होगी। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार भीष्म पंचक एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक जाती है, पर इस बार यह एकादशी से शुरू नहीं होगी। 12 तारीख के बजाय इस बार भीष्म पंचक 11 नवंबर से प्रारंभ होगा और 11 नवंबर से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भीष्म पंचक मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पंचक में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन कार्तिक महीने के इस पंचक में आप जितनी भी ठाकुर सेवा करेंगे, जितनी भी भगवान की सेवा करेंगे, आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस पंचक को व्यर्थ जाने नहीं देना है। तो जानते हैं हम इसमें क्या क्या करें। वैसे तो इन 5 दिनों में महाव्रत रखने का नियम होता है, मतलब इन 5 दिनों में फलाहार करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसके स्थान पर 1 बार या 2 बार अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना होता है और प्याज लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के साथ ही अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें और अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाके स्नान करें। अगर आपने नदी में जाके स्नान किया है तो सबसे पहला दीपक नदी में ही दान करें। नदी में दीप दान का अनंत गुना फल मिलता है। और इसके बाद अपने घर की तुलसी मैया की पूजा करनी है, क्योंकि इस समय तक हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य उदय नहीं हुआ है। आपने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया था और इसके बाद तुलसी माँ की पूजा करनी है। तुलसी पूजा की विधि इस प्रकार है, पहले तुलसी में जल डालेंगे, फिर रोली हल्दी कुमकुम अक्षत से तुलसी माँ का टीका करेंगे, शुद्ध घी का दिया जलाएंगे और तुलसी चालीसा, तुलसी स्तोत्र और तुलसी नामाष्टक इन तीनों को क्रम से पढ़ेंगे। अगर आप कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं तो उसको भी तुलसी माँ के पास बैठकर सुनेंगे। और इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने की विधि बिल्कुल सिंपल होती है। हम लोग एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल, तिल और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा करनी है और वहां भी एक दिया जलाना है। इस तरह आपने अभी तक 3 दिए जला दिए हैं, एक नदी के पास, दूसरा तुलसी माता के पास और तीसरा अपने घर के मंदिर में। और इसके बाद अगर आप व्रत कर सकते हैं तो इन 5 दिनों में आप व्रत रखेंगे और नहीं तो 1 या 2 समय अन्न का सेवन करेंगे। यह आपकी अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार होगा। इन 5 दिनों में दान का बहुत महत्व होता है, तो आप इन 5 दिनों में हर दिन एक ब्राह्मण को बुला के अपने घर में ब्राह्मण भोजन कराइए। अन्यथा पूर्णिमा के दिन आप एक साथ 5 ब्राह्मण को भी भोजन जिमा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उन्हें उचित दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए।
कार्तिक के महीने में दान करने में सबसे पहले नंबर पर आंवला और तुलसी आता है, इसीलिए आंवला और तुलसी का दान जरूर से जरूर करें। अगर आपको कोई तुलसी दान लेने के लिए ना मिले तो आप किसी मंदिर में भी ले जाकर तुलसी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही कार्तिक में आप 2 तरह के दीपदान कर सकते हैं। पहला होता है आंवला दीपदान। अगर आपने कार्तिक के इन दिनों में आंवला नवमी तक में आंवला दीपदान नहीं किया है, कार्तिक के इन बचे 5 दिनों में आंवला दीपदान जरूर कीजिए। एक आंवला दीपदान 1000 दियों के बराबर होता है। कम से कम 5 दिए लेने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। पहला आंवला का दिया तुलसी माँ के पास रखेंगे, दूसरे आंवले के दिए को केले के पेड़ के पास रखेंगे, तीसरे आंवले के दिए को आंवले के पेड़ के पास रखेंगे, चौथे आंवले के दिए को आकाश दीपदान करेंगे और अंतिम बचे हुए आंवले के दिए को आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। अगर आपने और भी दिया जलाया है तो आप आसपास के मंदिर, शमी के पेड़, बेलपत्र के पेड़, गौशाला जहाँ चाहे वहां भी रख सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने आपको चमत्कारी दिए की बात की थी वो है तुलसी की सूखी लकड़ियों का दिया। इस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को अगर आपने सूखी तुलसी की लकड़ी के चंदन नहीं लगाए और तुलसी की लकड़ी से बने दिए ना दिखाए तो आपने क्या ही किया। भगवान को तुलसी बहुत पसंद होती है, इसीलिए तुलसी की सूखी लकड़ियों का गट्ठर बना ले और अपने अनुसार 5, 7, 11 जो भी आपकी इच्छा हो घी में डुबोकर एक दिए पे रखकर जलाएं और एक विष्णु भगवान के मंदिर या आपके घर के मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति, फोटो जो भी रखी है उसके समक्ष जलाएं और दूसरा तुलसी माता के पास जलाएं। इससे आपको अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होगी। आप ऐसा एक कार्तिक करके देखें। आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में क्या करना है यह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।